हेलो एवरीवन। बोटॉक्स यानी बोटुलिनम टॉक्सिन और फिलर से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल लोगों के रहते हैं, तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ। काफ़ी बार हमें ये पता नहीं रहता कि हमारे चेहरे पर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं उसके लिए हमें बोटॉक्स से फ़ायदा मिलेगा और क्या वो लाइंस हैं जिनके लिए हम फिलर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुछ भी समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे चेहरे पे दो तरह के फाइन लाइंस और रिंकल्स हो सकते हैं। एक है डायनामिक लाइंस। डायनामिक लाइंस वो होती हैं जो आपके चेहरे पर तब नज़र आती हैं जब आप कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे कि जब आप फ्राउन करते हैं तो आपकी लाइंस, या स्माइल करने पर आँखों के पास लाइंस, या आईब्रो रेज करने पर फोरहेड के पास की लाइन। ये सब लाइंस आपके चेहरे पर जब नज़र आती हैं जब आप एक्सप्रेशन बनाते हैं और उस पर्टिकुलर मसल का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम डायनामिक लाइंस कहते हैं। और स्टैटिक लाइंस वो होती हैं जो आपके चेहरे पर तब नज़र आती हैं जब आप एक्सप्रेशन नहीं भी बना रहे हैं, यानी कि जब आप मसल का इस्तेमाल नहीं कर रहे तब भी आपके चेहरे पर जो लाइंस नज़र आती हैं वो आपकी स्टैटिक लाइंस हैं। शुरुआत में सबको डायनामिक लाइंस होती हैं और अगर डायनामिक लाइंस का इलाज ना किया जाए तब वो स्टैटिक लाइंस बन जाती हैं। तो इसके लिए बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन का इस्तेमाल होता है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन क्या है और वो किस तरह से एक्ट करता है? बोटुलिनम टॉक्सिन या बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये इंजेक्शंस होते हैं जो आपकी उस पर्टिकुलर मसल में लगाए जाते हैं ताकि आपकी मसल रिलैक्स कर सके। बोटुलिनम टॉक्सिन एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और ये इंजेक्शंस आपके चेहरे पे वो पर्टिकुलर मसल पे लगाने से आपकी मसल्स रिलैक्स करेंगी, और जिसके बाद आप जब स्माइल करेंगे या फ्राउन करेंगे तो वो लाइंस आपके चेहरे पर नहीं नज़र आएंगी। अब कुछ वो इंडिकेशंस जिनके लिए बोटुलिनम टॉक्सिन या बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सबसे कॉमन इंडिकेशंस हैं आपकी फ्राउन लाइंस और फोरहेड लाइंस जो आपके आईब्रो रेस करने पे नज़र आती हैं, क्रोज फीट यानी आँखों के पास की लाइंस, और गमी स्माइल के लिए, नेज़ल फ्लेयर के लिए, डिप्रेस्ड एंगल्स ऑफ माउथ के लिए, आपकी शार्पर जॉ लाइन के लिए जिसे हम नेफर्टिटी कहते हैं, मीज़ो बोटॉक्स जो ओपन पोर्स के लिए किया जाता है, इसके अलावा नेक लाइंस के लिए, और एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए पाम्स और सोल्स और अंडर आर्म में भी बोटॉक्स किया जाता है, और इसके अलावा क्लिनिकली माइग्रेन को कम करने के लिए भी बोटॉक्स का इस्तेमाल होता है। बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शंस कोई भी एडल्ट्स लगवा सकते हैं। इंजेक्शन से पहले आपके डॉक्टर आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री लेंगे जिससे वो ये तय करेंगे कि आप इन इंजेक्शंस के लिए फ़िट हैं। इंजेक्शंस लगवाने के 1 या 2 हफ्ते के बाद आपको रिज़ल्ट पूरी तरह से दिख जाएगा, और ये रिज़ल्ट 4 से 6 महीने तक लास्ट करता है। और आपका रिज़ल्ट कितने समय तक लास्ट करेगा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस डोज में बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाए गए हैं। इसके अलावा मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप माइक्रो डोजिंग में बोटॉक्स इंजेक्शंस लगवाएं। ऐसा इसलिए कि रिक्वायर्ड डोज से अंडर डोजिंग करने पर आपको बोटॉक्स का अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा, और वो जो फ्रोज़न लुक जिसके बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं वो फ्रोज़न लुक आपको अपने चेहरे पर नहीं दिखेगी। तो आप मसल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, एक्सप्रेशन बना पाएंगे, और फिर भी आपको वो फाइन लाइंस और रिंकल्स अपने चेहरे पर नहीं नज़र आएंगे। बोटॉक्स के मुकाबले फिलर वो इंजेक्शंस हैं जिसमें कोलेजन होता है। ये इंजेक्शंस वॉल्यूम लॉस को कवर करने के लिए दिए जाते हैं। वॉल्यूम लॉस आपका उम्र के साथ साथ चेहरा ढलकने की वजह से, कोलेजन कम होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने वेट लॉस किया है तो उससे भी आपके चेहरे से फैट लॉस होने की वजह से वॉल्यूम लॉस हो सकता है। काफ़ी बार आपका इनहेरिटेड ही आँखों के नीचे हॉलोनेस हो या आपके होठ थिन हो, तो ऐसी जगहों पर भी वॉल्यूम ऐड करने से आपको अपने चेहरे में अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। तो फिलर्स जो कोलेजन होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें सबसे कॉमन है यालुरोनिक एसिड, और यालुरोनिक एसिड अलग अलग तरह की कंसिस्टेंसीज़ में अवेलेबल है इंजेक्शंस में।
तो किस पार्ट पर इंजेक्ट किया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि किस कंसिस्टेंसी का इंजेक्शन आपको लगाया जाएगा। जैसे कि आँखों के नीचे की हॉलोनेस, या अगर आपको अपने लिप्स पर इंजेक्ट करवाना है तो उसके लिए थिनर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है। और अगर आपको अपने चेहरे पे वॉल्यूम चाहिए चीक्स में, या आपको अपना चेहरा लिफ्ट करवाना है, तो ऐसे में थिकर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। फिलर इंजेक्शंस करवाने पर आपको 30 to 40% रिज़ल्ट इमीडिएटली दिख जाएगा और मैक्सिमम रिज़ल्ट आप 3 हफ्ते में देख सकते हैं। जैसे आपका हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेट होगा तो उससे आप 3 हफ्ते में अपने चेहरे पर फिलर का मैक्सिमम रिज़ल्ट देख पाएंगे। इंजेक्शन लगवाने पर आपका क्या मॉलिक्यूल इंजेक्ट हुआ है उसके हिसाब से आपका रिज़ल्ट लास्ट करेगा। जितना थिकर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा लंबा आपका रिज़ल्ट लास्ट करेगा। रिज़ल्ट 1 से 1.5 साल के बीच में लास्ट करता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से बोटॉक्स और फिलर्स इंजेक्शंस करवाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स में हल्का ब्रूज और पेन के अलावा कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। पेन और ब्रूजिंग आपको 1 या 2 दिन तक लास्ट करेगी। अगर हम पोस्ट ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस की बात करें तो याद रखें कि बोटॉक्स करवाने के बाद आप उस एरिया को कुछ घंटों तक मसाज ना करें और फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो। इसके अलावा अगर आप फिलर इंजेक्शंस करवाते हैं तो आप कुछ दिनों तक अपने फेस को मसाज ना करें ताकि वो मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्पर्स ना हो। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपका प्रोडक्ट हाइड्रेट हो और आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट दिखे। अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स पे हैं जिनसे आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है, या आप कुछ विटामिन्स या ग्रीन टी ले रहे हैं, तो हर चीज़ के नॉलेज आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को होनी चाहिए। तो ये आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को कन्वे करें। आई होप बोटॉक्स और फिलर से रिलेटेड आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैक्सिमम रिजल्ट के लिए एक क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं।